हेलो एवरीवन। तो मैं सुमित मेहता स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों मुझे लगभग 4 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं इस केमिस्ट्री की फील्ड में काम करते हुए। मैंने एमएससी जो है वो आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट की है। मैंने सीएसआईआर नेट गेट और आईआईटी जेम के टेस्ट क्वालिफाई किए हुए हैं और लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने मेंटर भी किया है। और ये हमारा रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल है। तो जो भी बच्चा अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चा इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे चाहे क्लास स्लाइड हो या स्टडी मटेरियल हो, इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलता है। साथ में जितनी भी हमारी अपकमिंग क्लासेस होंगी उसका नोटिफिकेशन भी इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लस के ऊपर दो तरह की क्लासेस होती है। एक आपके पास लाइव क्लास होती है और एक रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास अवेलेबल होती है। अगर मान लीजिए आपका किसी कारणवश लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। वीकली टेस्ट होते रहते हैं। अगर आपके पास यहाँ मान लीजिए वीक में कि जो भी चीजें आपने पढ़ी है, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उस चीज का एनालिसिस करने के लिए कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्या वो हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इस चीज का एनालिसिस करने के लिए आप वीकली टेस्ट दे सकते हैं। और स्ट्रक्चर्ड मैनर में यहाँ पे कोर्स अवेलेबल रहेगा कि आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं उस वो टीचर किस टाइम पे कब क्लास लेगा, कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे, सारे की सारा यहाँ पे उसकी प्रोफाइल के नीचे आपको मेंशन रहेगा। पूरे मंथ का शेड्यूल रहेगा और साथ में दोस्तों यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस भी रहेगा। तो ये सारी फैसिलिटी जो है वो अनअकैडमी प्लस जो होता है वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। साथ में कई सारे बैचेस भी चले हुए हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर। जैसे हमारा मार्वल बैच चला हुआ है, एक्सेल बैच चला हुआ है। मार्वल बैच जो है वो आईआईटी जेम का बैच है, एक्सेल जो बैच है वो सीएसआईआर नेट और गेट का बैच है। तो उन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। जब भी आप यहाँ पे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी अपकमिंग टेस्ट होते हैं, चाहे वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो या एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन हो या फिर यूनिट बेस्ड टेस्ट हो और या फिर बीएससी 50-50, ये सभी के सभी टेस्ट जो है दोस्तों वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, इसी सब्सक्रिप्शन के साथ ही रहेंगे। तो यहाँ पे आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हो, मार्वल बैच या एक्सेल बैच। अगर आईआईटी जेम के स्टूडेंट हो तो मार्वल बैच ज्वाइन कर लेना है और अगर सीएसआईआर नेट या गेट के स्टूडेंट हो तो आप एक्सेल बैच ज्वाइन कर सकते हो। देखिए अनअकैडमी प्लस के ऊपर दो तरह की क्लासेस होती हैं। एक आपके पास प्लस के ऊपर क्लास होती है और दूसरी जो क्लास होती है वो फ्री क्लास होती है, स्पेशल क्लास जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पे अनअकैडमी प्लस के ऊपर जो ऐप होगा उस पे दो तरह की क्लासेस होंगी, एक तो प्लस क्लास होगी और दूसरी कौन सी होगी, स्पेशल क्लास। स्पेशल जो क्लास होती है दोस्तों वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और जो प्लस होती है वो आपका जो जिस भी बच्चे ने सब्सक्रिप्शन लिया है वही बच्चा यहाँ पे देख सकता है। जो स्पेशल क्लास होती है उसको कैसे ज्वाइन करना है, उसमें को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हो तो फिर उसके बाद आपको गोल सेलेक्ट करना होगा। अगर आप आईआईटी जेम के स्टूडेंट हो तो आईआईटी जेम का गोल सेलेक्ट करना है, सीएसआईआर नेट के स्टूडेंट हो तो सीएसआईआर नेट का गोल सेलेक्ट करना है और अगर आप गेट के स्टूडेंट हो तो भी आपको सीएसआईआर नेट का ही गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जितनी भी, जैसे ये मेरी स्पेशल क्लास खुली हुई है, इन स्पेशल क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत सारे सेशन यहाँ पे हो चुके हैं। जैसे बायोइनॉर्गेनिक के सेशन हो गए, वहां पे दो तरह के सेशन चल रहे हैं। एक तो आपका थ्योरी सेशन चला हुआ है और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चली हुई है। तो जिस भी बच्चे को, अगर आपने मान लीजिए आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे स्पेशल क्लास में आकर के देख सकते हो। बहुत सारे सेशन है, रिएजेंट के, पेरिसाइक्लिक के, जीओसी के, इंटरमीडिएट के, फ्री रेडिकल के, कार्बोकेटाइन के, यहाँ पे बायो इनऑर्गेनिक के कई सारे टॉपिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज चला हुआ है। साथ में थ्योरी सेशन भी चला हुआ है, जैसे बायो इनऑर्गेनिक का थ्योरी सेशन चला हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हो। तो इन सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हो। जब भी यहाँ पे इन सेशन को आप ओपन करोगे तो एक प्रोमो कोड मांगेगा और प्रोमो कोड जब भी मांगेगा तो आप सुमित 56 प्रोमो कोड यूज करना है। सुमित 56 प्रोमो कोड यूज करना है। जैसे आप ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो ये सारी की सारी दोस्तों ये क्लास जो होंगी अनलॉक हो जाएंगी। ये जितनी भी क्लास है सभी की सभी अनलॉक हो जाएंगे और आप इजीली वे में इन सभी क्लासेस को देख सकते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख सकते हैं। तो इनको जरूर ज्वाइन करिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो जितने भी अपने दोस्त हैं उन सभी को शेयर करना है। प्लस के ऊपर ओनली फॉर पेड बच्चे होते हैं, जो सब्सक्रिप्शन ले रखा है वही बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 3 तरह के कोर्सेज भी हैं। एक 6 मंथ का कोर्स है, ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एक 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और एक 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या फिर इसके साथ साथ 3 मंथ का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको यहाँ पे 10,125 रुपीज पे करने होंगे। बट अगर इसमें से भी आपको डिस्काउंट चाहिए है तो आप सुमित 56 कोड यूज करना है और आपको यहाँ पे 10% दोस्तों डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यही जो अमाउंट होगी वो लगभग 9,000 के अप्रोक्स से पड़ेगी।
अगर यहाँ पे 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12,375 रुपीज यहाँ पे करने होंगे। अगर इसमें से भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप सुमित 56 कोड यूज करना है और यहां से भी आपको 10% क्या मिल जाएगा दोस्तों, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो अमाउंट होगी वो लगभग 11,000 के अप्रोक्स पड़ेगी। तो आपका 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो ओनली फॉर 11,000 में आपको मिल जाएगा। ये आपका यहां से भी आप अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहां पे भी आपको सुमित 56 कोड यूज करना है और जैसे ही कोड यूज करोगे तो आपको यहां पे भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो फिर अमाउंट बचेगी ये आपके पास 16,200 रुपीज यहाँ पे करने होंगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हो। 24 मंथ का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। जब भी ज्वाइन करते हो तो सुमित 56 जरूर कोड यूज करें ताकि आप लोगों को 10% दोस्तों डिस्काउंट मिल जाए। ये अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरी प्रोफाइल है, तो जिस भी बच्चे ने इस प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है वो बच्चा फॉलो कर लीजिए। इस प्रोफाइल का ये लिंक दे रखा है, इस लिंक पे ये प्रोफाइल पे जाकर के इस प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि जितनी भी मेरी अपकमिंग क्लासेज होंगी यहाँ ऐप के ऊपर तो वो सभी का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2012 में रिएजेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे कि गेट 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर रिएजेंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे और उनसे रिलेटेड वो कितने मार्क्स के पूछे गए थे। तो आज इसी सेशन में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ गेट 2012 के क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें रिएजेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो गेट 2012 के अंदर रिएजेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये टोटल कितने मार्क्स के थे, टोटल 8 मार्क्स के पूछे गए थे। यहां पर एक प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन से तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऑक्सीडेशन बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक जो क्वेश्चन पूछा गया था वो रिडक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों यहां पे पूछे गए थे। कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे वो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे लिखा गया है, ये कंपाउंड दे रखा है और इसको इसमें कन्वर्ट करवाया गया है। ये किसी 2 रिएजेंट की हेल्प से कन्वर्ट करवाया गया है और यहां पे कहा है कि जो एक्स रिएजेंट है ये क्या होगा। यहां पे क्या कहा है, एक्स रिएजेंट क्या होगा और दूसरा यहां पे क्या पूछा है, एक प्रोडक्ट क्या होगा। मतलब पहला जो क्वेश्चन नंबर 48 था उसमें तो कहा है कि एक्स प्रोडक्ट यहां पे क्या होगा और दूसरा यहां पे क्या पूछा है कि यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए दोनों को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो यहां पे क्या कहा है, ये आपके सामने क्या दे रखी है दोस्तों, एक एल्कीन दे रखी है। अगर कोई भी एल्कीन होती है और उस एल्कीन में यहां पे अगर ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड डाल दिया जाता है, क्या डाल दिया जाए, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड अगर डाल दिया जाता है तो ये ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड जो होता है, ये ओस्मियम टेट्रा जो ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, यहां +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो ये अगर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ये एल्कीन क्या करती है, अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां डोनेट करती है। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो इस एल्कीन के पास क्या बनने लगता है, पॉजिटिव चार्ज बनने लगता है और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो यहां पे ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट कर देता है। तो ये कंसर्टेड वे में यहां पे रिएक्शन से होती है। तो यहां पे इंटरमीडिएट क्या बन जाता है, यहां पे जो बनेगा वो ये ऑक्सीजन हो गया, यहां पे ओस्मियम हो गया, इधर आपका डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया और यहां पे आकर के बॉन्ड जुड़ गया। अब जैसे ये बॉन्ड जुड़ गया है अब यहां से क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और जैसे ही हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहां पे बन क्या जाएगा, हम कहेंगे यहां से सिंपल ये हाइड्रोलाइसिस हुआ तो यहां पे हम कहेंगे ये OH माइनस आ गया, इधर H+ चला गया, इधर भी हाइड्रोलाइसिस हुआ तो ये H पॉजिटिव, ये OH माइनस है और यहां से क्या बन जाता है, एक सिस डायोल का यहां पे फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पे क्या बन जाता है, सिस डायोल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ साथ में क्या लिया जाता है, N-अमोल भी लिया जाता है। ये क्या होता है, N-मिथाइल मोरफोलिन होता है। इसका काम क्या होता है, इसका रोल ये होता है कि यहां पर जो आपका ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड जो था वो अब यहां पे क्या हो चुका है, इधर OH आ गया, इधर भी OH आ गया। तो इस ओस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +6 हो गई। अब इसी को ही +8 में कन्वर्ट करने के लिए
NMO यहां कोऑक्सीडेंट की फॉर्म में यहां पे लिया जाता है। ये आपको ये क्या करेगा, इस ओस्मियम को जो +6 है इसको वापस +8 में कन्वर्ट कर देगा, और जैसे +8 में जाएगा ये फर्दर किसी एल्कीन के साथ रिएक्शन करके डायोल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने यहां पे नोटिस किया है तो यहां पे यही बनाया गया था, यहां डायोल, यहां पे हमें यहां पे OTS की जगह क्या है और OH है, तो यहां ये बाद में फर्दर रिएक्शन करके OTS में कन्वर्ट हुआ है। तो ये एक्चुअल में क्या है, डायोल, और कैसा डायोल बना है, सिस डायोल। तो इसका मतलब जो एक्स रिएजेंट है वो तो क्या है, यहां ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है, ओस्मियम में टेट्राऑक्साइड है। अब यहां पर क्या डाला गया है, THCl pyridine डाला गया है। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, इस केस में यहां पर मैं अगर बात करूं इन्हीं केसेस की ही, इस केस में अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो ये मेरे पास क्या है, एल्कीन है, ये एल्कीन है, और यहां पे आपका सिस डायोल, चाहे वो अबव दी प्लेन बना दीजिए चाहे बिलो दी प्लेन बना दीजिए, ठीक है, ये सिस डायोल का कन्वर्जन हो गया, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड आपने डाला। तो अब जैसे ही यहां पे क्या डाल रखा है, pyridine डाल रखा है और THCl डाल रखा है, तो ये जो pyridine होगा यहां पे क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, ये वहां से रिएक्शन करता है, ये जो रिएजेंट होता है ये उस साइड से रिएक्शन करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, उस OH के साथ रिएक्शन करता है जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये OH मेरा 3 डिग्री है, ये OH 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाले के पास लेस स्टेरिकली हिंड्रेंस होगी, 3 डिग्री वाले पास मोर स्टेरिकली हिंड्रेंस होगी। तो ये 2 डिग्री वाला जो होगा ये जल्दी रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो यहां पे जो pyridine होगा ये क्या करेगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, और जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन निकाला तो यहां ये OH था, ये भी अबव द प्लेन में OTS में कन्वर्ट हो गया, ये भी क्या बन गया, यहां से O- बना लिया, ठीक है, ये O-। अब यहां से क्या करेगा, यहां पे THCl डाल दिया, और THCl डाल दिया तो ये O- यहां पे अटैक किया और इस Cl को बाहर कर दिया। ये OH जो था दोस्तों वो एक्चुअल में एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, तो इसको एक बेटर लिविंग ग्रुप के अंदर क्या किया गया है, पहले कन्वर्ट किया गया है। अब ये आपके पास यहां OH आ गया, तो यहां पे जो आपके पास कंपाउंड दे रखा था, यहां पे THCl pyridine के बाद ये जो कंपाउंड लिखा गया था ये था आपके पास। अब यहां क्या डाला गया है, ट्रसरी ब्यूटोक्साइड डाला गया है। ट्रसरी ब्यूटोक्साइड जो होगा वो क्या करेगा, यहां पे ट्रसरी ब्यूटोक्साइड क्या होगा, एक बेस होगा, और बेस का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। तो यहां से ये O- जो होगा इस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा तो यहां पे बन क्या जाएगा दोस्तों, ये आपके पास क्या हो गया, O- हो गया, यहां से ये आपके पास क्या हो गया, यहां से O- बन गया, ये तो आपके पास हो गया O-, और यहां पे आपके पास ये क्या है, OTS, एक बेटर लिविंग ग्रुप है। तो यहां से ये अब अपने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां डोनेट करेगा, ये क्या होगी, सेमी पिनाकोल टाइप रिएक्शन हो गई। तो यहां से ये बॉन्ड क्या होगा, यहां पे शिफ्ट होकर के इसको बाहर कर देगा, यहां पे शिफ्ट होकर के इसको बाहर कर देगा। तो अगर मैं यहां नंबरिंग कर दूं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, तो यहां पे क्या बन जाएगी, ये मेरा 6 और 10 के बीच में तो एक बॉन्ड बन गया। यहां पे अगर ये 6 नंबर था तो ये सीधा किसी यहां से 1 के साथ बॉन्ड ब्रेक होकर के किसके साथ अटैच हो गया, 10 के साथ, तो यहां से 10 के साथ हो गया। 6 के बगल में कौन है, 7 है, 7 के बगल में कौन है, 8 है, 8 के बगल में कौन है, 9 है, और ये 10 के पास यहां से रिमूव हो गया है। अब यहां पर ये जो 1 था, 1 किससे अटैच है, 10 के साथ, 1 अटैच है 10 के साथ, और 1 के पास क्या जुड़ गया है, कार्बोनिल कंपाउंड बन गया ये। अब ये 1 है, 1 के बगल में 2 है, 2 के बगल में 3 है, 3 के बगल में 4 है, 4 के बगल में 5 पर, 5 किससे कनेक्ट है, 6 के साथ कनेक्ट है। तो एक 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी यहां पे, और दूसरी क्या बन जाएगी, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। और यही हमारा क्या है, प्रोडक्ट है दोस्तों, यही हमारा क्या बना है, प्रोडक्ट बना हुआ है। तो यहां से आप पहचान लेंगे कि यहां पे आपका ये तो आंसर क्या हो गया, यहां तो बी हो गया, यहां तो आंसर दोस्तों क्या हो गया, बी हो गया। और यहां पे एक 7 की होनी चाहिए, एक 5 की होनी चाहिए, तो ये तो बना नहीं। यहां पे अगर बात करें तो ये भी नहीं बना, यहां पे दोनों ही 6 के, ये भी नहीं बना। ये आपका क्या है, एक 7 की एक 5 की, मतलब करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका डी जो होगा वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो होगा वो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ये दोनों क्वेश्चंस को कंबाइंड करके यहां पे पूछा गया था आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन की कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पे क्या कहा है, एक एसिड कैटालाइज साइक्लाइजेशन हुआ है, 5 कीटो डिकेन 1 9 डायोल इज गिवन बिलो। तो ये आपके पास पीटीए से वही हो गया, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड हो गया। तो ये किसका सोर्स होता है, H+ का सोर्स होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को यहां पिछली क्लास में जितनी भी बहुत सारे सेशन आ चुके हैं ऑलरेडी, उन क्लासेस में मैं यहां पे उन सेशंस के अंदर प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन की कहानी को अच्छे से कवर करके जाना, जो भी गेट की तैयारी कर रहा है, गेट का एग्जाम दे रहा है, वो सभी बच्चे प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन की कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे करें, क्योंकि उनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इस केस की अगर हम बात करें तो देखो, ये तो मेरे पास डायोल हो गया, एक OH 2H, यहां पर है क्या डाल दिया दोस्तों, एसिडिक मीडियम डाल दिया, तो ये OH H+ ले लेगा। और ये कीटोन और अगर कोई डायोल होता है तो क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन हो जाता है। अगर कीटोन होता है, डायोल होता है और एसिडिक मीडियम होता है, तो यहां से किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटेक्शन होकर के इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर भी ये दोनों डायोल्स होंगे, यहां पे आपस में क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। आप कहोगे सर कैसे प्रोटेक्शन करेंगे, चलिए देख लेते हैं यहां से कैसे प्रोटेक्शन करेंगे, उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो यहां से ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। तो कितने मेंबर की बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर की रिंग का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों। ये आपका ऑक्सीजन बन गया और यहां इसके बगल में यहां क्या आ गया, OH बन गया। अब इसी ऑक्सीजन के साथ यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4 आपके पास ये कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 और ये आपके पास OH, राइट, ये आपका OH बन गया। अब यहां से एसिडिक मीडियम तो है, तो एसिडिक मीडियम अगर होगा तो यहां से ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो होगा ये क्या करेगा, H+ ले लेगा। जैसे यहां से H+ लेगा तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये आपका OH हो जाएगा और ये आपके पास यहां पे 1 2 3 4 और ये आपका OH हो गया। तो यहां से ये H+ लेकर के क्या बन जाएगा, यहां से H2O पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन क्या कर लेगा, H+ ले लेगा। तो यहां से क्या बन गया, H2O पॉजिटिव। तो जैसे ये H2O पॉजिटिव बना तो यहां पे ये मेरा बना और यहां से रिमूव कर दिया। तो यहां पे एक्चुअल में हो क्या गया दोस्तों, यहां पे क्या हो गया है, ये मेरे पास ऑक्सीजन आ गया, यहां डबल बॉन्ड हो गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये आपके पास यहां 1 2 3 4 और ये आपका OH हो गया। अब ये OH के लोन पेयर जो होंगे, ये लोन पेयर यहां अटैक करेंगे क्योंकि तो कीटोन है, तो यहां से अटैक करेंगे तो इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे। तो यहां पर भी ये कितने मेंबर की बन गई, ये तो ऑलरेडी 6 मेंबर की रिंग बन रही थी। अब यहां से ये 1 2 3 4 5 6 ये भी कितने मेंबर की बन जाएगी, यहां से 6 मेंबर रिंग का यहां पे भी फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी 6 मेंबर की रिंग का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 से, ठीक है। तो ये आपके पास 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो गया और ये एक स्पाइरो रिंग बन गई। अब आप कहोगे सर यहां तो सभी रिंग क्या है, स्पाइरो है। यहां पे ये जो कार्बन था यहां पे मिथाइल ग्रुप भी है, तो यहां मिथाइल ग्रुप भी ऐड कर दीजिए, एक मिथाइल लगाओ तो मिथाइल भी। अब आप कहोगे सर सभी स्पाइरो रिंग बनी है, सभी 6 मेंबर की रिंग बनी है, तो यहां पे दोस्तों एक आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, आपने पढ़ा होगा एनोमेरिक इफेक्ट है। उस एनोमेरिक इफेक्ट से यहां पे वो एनोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो यहां पे क्या करता है, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। यहां पे क्या होता है, जब भी कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल होगा, वो कहां पे रहते हैं, वो एक्सियल पोजीशन पे रहते हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा स्टीरियो में। तो यहां पर है ये जो ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसके पास लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन कहां पे रहते हैं, एक्सियल पोजीशन पे रहेंगे, तो वहां पे एनोमेरिक इफेक्ट लगेगा। अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले जाएंगे तो वहां पे एनोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। अब क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी कहानी हम कहां पे पढ़ेंगे, स्टीरियो के अंदर ही। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इन केसेस के अंदर बस सिर्फ ये देखना है कि ऑक्सीजन जो है वो एक्सियल पोजीशन पे कहां है। तो यहां पे चेक करोगे तो ये मेरे पास क्या है, चेयर फॉर्म है। ये क्या है, चेयर फॉर्म है। अब इस चेयर फॉर्म की अगर बात करें तो ये आपका कौन सा प्लेन है, एक्सियल है, और ये कौन सा, इक्वेटोरियल है। ऐसे इसके लिए अगर इस दूसरी के लिए अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे ये रिंग है, तो इसका ऊपर वाला ये तो इक्वेटोरियल पोजीशन है और ये एक्सियल है। जैसे यहां पे अगर ऐसे बनी हुई है ये रिंग, ये ऐसे बनी हुई है ये रिंग,
तो यहां पे आप क्या कहोगे, ये पोजीशन तो इक्वेटोरियल है और ये पोजीशन एक्सियल है, तो ये सेम कुछ ऐसा ही है। ये ऑक्सीजन क्या आ रहा है, एक्सियल की तरफ आ रहा है, इधर भी एक्सियल की तरफ आ रहा है। तो इसमें अगर आप बात करेंगे तो यहां पे कुछ ये इस तरह से भी है, ये आपके पास है। तो इसमें अगर बात करेंगे तो ये आपका एक्सियल पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल है। तो यहां पर इसी के पास क्या लगा है, इस एक्सियल पे ही ऑक्सीजन लगा है, यहां पर इस एक्सियल पे यहां ऑक्सीजन लगा है। तो ये दोनों के दोनों जो लोन पेयर वाली स्पीसीज है ये एक्सियल पे है। इसका मतलब करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है, मैं कोशिश करूंगा हर एक बच्चे के जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की। ठीक है, तो यहां पे बस सिंपल इतना ध्यान रख लेना है कि जो भी लोन पेयर वाली स्पीसीज होती हैं उनको अगर एक्सियल पोजीशन पे रहेंगी तो वो उस मॉलिक्यूल को एनोमेरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज कर देती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें तो ये आपके पास दिया है रिडक्शन बेस से बोरोन डेरिवेटिव्स। देखिए ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आपने लगभग 8-9 साल की मैंने सीरीज जो है वो 2021 से 2012 तक पे पहुंच गए हैं। ये जो सेशन चल रहा है ये 2012 का है। ठीक है, तो लगभग 9 साल के आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए हैं रिएजेंट से रिलेटेड, उसमें बोरोन से रिलेटेड या मैं कहूं 9bbn से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इन कॉन्सेप्ट को भी एक अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये सिर्फ सीरीज जो है ये सिर्फ इतनी इसलिए चलाई गई थी ताकि आप लोगों को ये पता चले कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सीरीज चलाई गई है और उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन क्या क्या होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, एल्कीन दे रखा है और 9bbn के साथ रिएक्शन दे रखा है। ये कैसा रिएजेंट होता है तो ये आप जानते हो, बल्कि आपके पास बोरोन हाइड्राइड है। ये कैसा होता है, बल्कि ग्रुप होता है। और ये बल्कि अगर बोरोन हाइड्राइड है, यहां पे बल्कि बोरोन हाइड्राइड है, अगर ये बल्कि बोरोन हाइड्राइड है तो ये वहां पर जाता है जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, ये वहां पे अटैच होता है जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, पहली बात। और ये उस सेंटर पे जाता है जिस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ये उस पोजीशन पे जाएगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, या फिर मैं ये कहूं उस सेंटर पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसको ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक डेकालीन टाइप सिस्टम दे रखा है। तो यहां से इस एल्कीन अगर होगा तो ये जो सेंटर होगा ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा। यहां से अगर मैं बात करूं तो ये जो सेंटर होगा ये कौन सा सेंटर होगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा। तो यहां पे ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा तो ये क्या करेगा, यहां बोरोन से अटैच करेगा। यहां से मैं इस तरफ लिख देता हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। यहां से ये आपका था तो ये सेंटर यहां से हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा तो ये सेंटर क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा और लेस यहां स्टेरिकली हिंड्रेंस वाला भी है। तो बोरोन जो होगा किसका, बोरोन 9bbn का, और ये हाइड्रोजन होता है। तो एक तरफ तो आपका यहां तो बोरोन एक्सेप्ट करेगा और इधर से अपना हाइड्रोजन है ये डोनेट कर देता है। यहां से 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू चला जाता है। अब ये बोरोन और जो हाइड्रोजन जुड़ता है दोस्तों ये दोनों सेम साइड से जुड़ते हैं, मतलब यहां पे जो एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है। यहां पे जो एडिशन होगा वो कैसा होगा, सिन, मतलब हाइड्रोजन और बोरोन एक ही तरफ से जोड़ेंगे, चाहे उसको अबव द प्लेन की तरफ से जोड़ दीजिए चाहे बिलो द प्लेन की तरफ से जोड़ दीजिए। तो यहां पे होगा क्या, यहां पे बनेगा क्या, ये मेरे पास 6 मेंबर की रिंग थी और यहां पे आपके पास यहां बोरोन जुड़ गया जो 9bbn वाला है और यहां पे हाइड्रोजन। अगर ये दोनों मेरे पास अबव द प्लेन है तो दोनों अबव द प्लेन रहेंगे तो मिथाइल कहां पे चला जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा। और अब सेकंड स्टेप में यहां पे क्या डाला गया है, H2O2 इन NaOH। तो ये H2O2 NaOH जो लेते हैं तो इस OH की जगह क्या हो जाता है, इस बोरोन की जगह क्या जोड़ देते हैं, हमें OH ग्रुप ऐड कर देते हैं। जब ये ग्रुप लेते हैं तो इस OH बोरोन की जगह क्या ऐड कर देते हैं, यहां OH ग्रुप ऐड कर देते हैं। तो यहां पे बन क्या जाएगा दोस्तों, यहां पे जो फॉर्म होगा तो ये अबव द प्लेन तो आपका OH आ जाएगा, इधर आपका अबव द प्लेन आपका हाइड्रोजन आ जाएगा और बिलो द प्लेन आपका CH3 आ जाएगा, राइट। ये आपके पास यहां पे प्रोडक्ट जो है ये फॉर्म हो जाएगा। अब आप कहोगे सर यहां तो डेकालीन की फॉर्म में दे रखा है, डेकालीन की फॉर्म में दे रखा है तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहां पे जो दो ग्रुप हमने ऐड किए हैं वो दोनों सेम साइड में होने चाहिए। जब यहां पे चेयर फॉर्म की हम स्टीरियो की बात करते हैं तो इस चेयर फॉर्म में मैंने कहा था जो ऊपर ग्रुप होता है वो अबव प्लेन होता है, जो नीचे होता है वो बिलो दी प्लेन होता है। यहां पे भी जो ऊपर है तो ये अबव दी प्लेन, ये नीचे है तो ये बिलो दी प्लेन। सेम कहानी यहां पे भी जो ऊपर है वो अबव दी प्लेन, जो नीचे है वो बिलो दी प्लेन। यहां पे भी जो ऊपर है वो अबव दी प्लेन और जो नीचे है वो बिलो दी प्लेन। सेम कहानी यहां पे भी जो ऊपर है वो अबव दी प्लेन, नीचे है वो बिलो दी प्लेन।
यहां पे भी ऊपर की तरफ आपका अबव और नीचे की तरफ बिलो, तो ये आपके पास हो जाएंगे। तो यहां पे अगर मेरे पास ये चेयर फॉर्म है तो देखिए यहां पे OH और हाइड्रोजन जो है ये दोनों सेम साइड में है, ये ऊपर है ये भी ऊपर है, तो ये दोनों की यहां पे ये दोनों क्या है, सेम साइड में सिस है, ये दोनों एक ही तरफ है। यहां पे देखिए आपका ये हाइड्रोजन तो ऊपर का है, ये तो कैसा है, अबव है, और ये OH कैसा है, बिलो है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ये आपके पास ये भी अबव है और ये भी अबव है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक पहली बात, तो यहां से बात करेंगे तो ये OH आपका कहां है, अबव है, और ये हाइड्रोजन जो है ये बिलो है, क्योंकि यहां मिथाइल ग्रुप कहां है, अबव है। यहां पे जो OH है ये कहां है, अबव है, ये तो पोजीशन ही गलत बना दी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहां तो ये मोर स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ चला गया। यहां पे ये क्या है, आपका हाइड्रोजन एक बिलो है और एक अबव है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है, मैं कोशिश करूंगा सभी बच्चों के आंसर देने की। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट करते रहो, और अपने जितने दोस्त हैं उनको सभी को शेयर करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। ये हमारा रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल है, तो इस यूट्यूब चैनल को जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली जितनी भी हमारी वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके, और लाइक शेयर तो बनता ही है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें, और जितने भी अपने फ्रेंड हैं उन सभी को शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।